प्यारे बच्चों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 7th की मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जो वर्कशीट नंबर 16, जो कि 17 सितंबर के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, देखिए जहाँ यहाँ दिया 16 को हम लिखते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 4 टाइम 2 लिखते हैं, जिसको हम 2 की पावर 4 लिखते हैं। और इसे कैसे पढ़ेंगे? 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, 27 को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, या 3 की पावर 3, या कैसे पढ़ेंगे? 3 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, 36 को कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 6, और 6 की पावर 2, या 6 रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर नंबर के जो फैक्टर जो हैं वो केवल अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कई बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ताकि वो नंबर जो है आ जाए। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। यानी हम एक्सपोनेंट्स क्यों पढ़ते हैं? एक्सपोनेंट्स इसलिए पढ़े जाते हैं, इसलिए समझे जाते हैं, ताकि हम बड़े नंबर से इसकी तुलना कर सकें। जैसे यहाँ पे लिखा है ए इंटू ए इंटू ए इंटू मल्टीपल टाइम, ये ए जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए की पावर एन, यानी ए जो है बेस हो गया और एन हो गया इसकी पावर। ठीक है, याद रहे 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही होगा, उसकी वैल्यू जो है 1 ही बनेगी। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही -1 की पावर अगर ओड होगी, कोई भी ओड नंबर में होगी -1 की पावर, तो -1 ही उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, यानी पावर माइनस, यानी वैल्यू माइनस में रहेगी। -1 रेज टू एनी इवन पावर इज 1, यानी कि -1 की पावर अगर कोई भी इवन होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में हो जाएगी, +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि एडिंग नंबर रिपीटिवली 4×2, यानी कि क्या होगा? 8 होगा, इसको हम 4+4 कहते हैं। यानी और ऐसे 2 इंटू 5, यानी कि इक्वल टू या 10, इसको 5+5, यानी कि इसमें तुमने देखा हम जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो उसको हम उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है इसमें? मल्टीप्लाइंग नंबर्स रिपीटेटिवली, जैसे कि 4 रेज टू द पावर 3 है, तो 4 के और 3 टाइम हम लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 64 लिख दिया। ऐसे 5 की पावर 2 लिखा है, तो 5 इंटू 5 125। ठीक है, यानी पहली फॉर्म में, इस फॉर्म में कोई भी नंबर बार बार ऐड करने से आ रहा है, और इस फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी नंबर बार बार मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, ये इसमें खास विशेष डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स डू। यहाँ देखो एक कुछ समझाया हुआ आपको कि टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज। 4 शीट लेनी है रेक्टेंगुलर, एक ही साइज की होनी चाहिए। 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस 2। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट जो है उसको हम मानेंगे, इसका बेस मानेंगे 2। द नंबर ऑफ टाइम्स द शीट इज फोल्डेड रिप्रेजेंट इट्स पावर। जितनी बार उसको फोल्ड करेंगे उसको मानेंगे हम उसकी पावर। जैसे अगर हम शीट को एक बार ही फोल्ड नहीं करते, तो 2 की पावर 0, जो कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है वो 1 होता है, तो यानी नो फोल्ड, कोई फोल्ड नहीं इसमें। देखिए अब 2 की पावर 1 है, यानी कि फोल्ड कितने हो गए? 2, एक ये हो गया। ठीक है, फोल्ड किया एक बार तो वो शीट 2 हिस्से में बढ़ जाती है ऐसे। ठीक है, 2 की पावर 2 है, यानी फोल्ड किया 2 बार, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, तो इसका मतलब वो शीट जो है 4 हिस्से में बढ़ जाएंगे। ये देखिए 2 की पावर 3, ठीक है, फोल्ड 3 टाइम है, इसका मतलब ये शीट हो जाएगी 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ देखिए एक टेबल बनी हुई है जिसमें लिखा है, कॉलम है, एक कॉलम है नेम का, एक बेस का, एक पावर का, एक एक्सपेंडेड फॉर्म का, और एक वैल्यू का। जैसे लिखा है 1 की पावर 2, तो बेस 1 है, पावर 2 है, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा और वैल्यू आई 1।
ऐसे ही -1 की पावर 3 लिखी है तो -1 क्या है, इसका बेस है, पावर हो गई 3 और मल्टीप्लाई करना है तो -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर -1 की वैल्यू अगर ओड होगी, पावर ओड होगी तो इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी। तो 7 की पावर है 3, तो 7 हो गया बेस और पावर हो गया 3, तो 7 इंटू 7 ये होता है बच्चों 343, ठीक है। -4 की पावर 4, तो यहाँ -4 हो गया बेस, 4 भी पावर भी 4 हो गया और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, -4 इंटू -4 बेटा स्पेस की प्रॉब्लम है, इंटू में -4, इस तरह से 4 बार लिखेंगे तो ये होगा आपका क्या, पावर इवन है इसलिए ये प्लस में आएगी वैल्यू और 256 हो जाएगा, 256, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है ट्राई दीज 3 की पावर 0, तो 3 किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। 343 एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसको 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू में 7, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 7 की पावर 3, ठीक है। आर दे ऑल सेम, क्या लिखा है, एक a² इंटू b², दूसरा b² a², तीसरा ba², नहीं ये सेम नहीं है, इसमें ये दो तो सेम है, पहले दो तो सेम है और तीसरा जो है डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि b पे पावर है नहीं और a की पावर 2 है। हाँ अगर ये मिसप्रिंट है तो उसको सेम करने के लिए आप ऐसे लिख दीजिए b a की पावर होल पावर 2, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। वरना इससे पहले तो सेम है, तीसरा सेम नहीं है, ठीक है। अब लेट्स ट्राई प्रैक्टिस, क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें क्या करना है, t इंटू टी लिखा है तो इसको हम लिखेंगे t की पावर 2, ठीक है, t रेज टू द पावर 2, 512 को कैसे लिखेंगे, हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, 512 के फैक्टर कर देते हैं, कर देंगे। हमने किया इसको 2 से, तो 2 ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 2 से किया ये 128 हो जाएगा, फिर 2 से किया 64, ये 2 से किया 32, फिर 2 से किया कितना आएगा 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया ये आ गया कितना 4, फिर 2 से किया ये 2। तो देखिए आप गिन सकते हो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 टाइम तक 2 आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 9, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब देखिए क्या लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, इंटू 5 भी 3 टाइम तो 5 की पावर 3, ओके। सिंप्लीफाई 10 रेज़ टू पावर 2 है इंटू 0, देखो आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है, इसलिए मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, 0 लिख दीजिए। 3 इंटू 4 की पावर क्या लिखा है, एक मिनट रखिएगा बेटा, आई थिंक ये 4 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू 4 की पावर 4 है, तो सिंप्लीफाई करना तो हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 4 को 4 टाइम में 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू में 4। अब हमें इसे सॉल्व करना है, देखिए 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा होता है 256, ठीक है। और 256 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे
256 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना आएगा 6 3 जा 18, 25 3 जा 75 होता है, 75 फिर हो जाएगा 76, यानी कि इसका जो आया आंसर वो क्या है 7 6 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 3 की पावर 3 है इंटू 10 की पावर 3, तो कर दीजिए इसे सॉल्व। ये इसका देखो पावर अगर सेम हो तो बेस जो है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप इसे लिखते 3 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और पावर लिखते हो। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना 30 होगा, 30 की पावर 3 है, 30 इंटू 3 30 इंटू 30 इंटू 30 होगा ये। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। ओके, और 3 जीरो लेंगे 1 2 3, तो 27,000 इसका आंसर होगा। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा अगला है इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट है 4 इंटू 5 की पावर 2, इसको लिखेंगे 4 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 5 होता है कितना 25, 25 4 जा कितना होता है 100, तो इसका आंसर होगा 100। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें देखिए 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 5, कौन सा ग्रेटर होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 की पावर 2 होता है 25 और 2 की पावर 5 अगर देखते हैं तो ये होता है 32, तो इसका मतलब कौन सा है नंबर है 2 की पावर 5 जो है वो ग्रेटर है। हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 5 स्मॉलर देन 2 की पावर 5 की पावर 2 है, सॉरी 5 की पावर 2 स्मॉलर देन 2 की पावर 5। ओके, 4 इंटू 10 की पावर 14 है और 3 इंटू 17 10 की पावर 17 है। देखिए बेटा यहाँ वैसे ही मालूम पड़ रहा है कि 10 की पावर 14 तक जा रहा है और ये 10 की पावर 17, तो 17 10 की पावर जितनी ज़्यादा होगी वो उतना भी बड़ा नंबर होगा, उतने जीरोज होंगे। आप इसको देख सकते हो कि 10 की पावर 14 से मतलब जीरोज कितने होंगे इसमें 14, और 10 की पावर 17 तो इसमें जीरोज होंगे 17, तो इसका मतलब 4 इंटू 10 की पावर 14 क्या होगा छोटा होगा किससे 3 इंटू 10 की पावर 17, तो इसका मतलब इसमें बड़ी कौन सी है, इस वाली पहले वाली बड़ी है ये 2 की पावर 5 और दूसरे वाले में बड़ी है 10 ये 3 इंटू 10 की पावर 17। तो इस प्रकार से हमने ये वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। धन्यवाद बेटा।